आइए बच्चों, एक और एक्सरसाइज करते हैं। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर करेंगे और ये भी वही 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का टेस्ट होगा। आप भी प्रयास करिए, हम तो आंसर सबका बता ही रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो कह रहा सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन्स आर ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, नन ऑफ द अबव। हम इसमें हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। अपन क्या है, हम विविपेरस हैं। विविपेरस उनको करते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, तो अपन क्या है, विविपेरस है। ओविपेरस उनको कहते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और ओवो विविपेरस एक वर्ड है। ये क्या होते हैं ओवो विविपेरस बच्चों? ओवो विविपेरस में बेसिकली तो उनके अंदर जो है एग ही बनता है, लेकिन वो फीमेल की बॉडी से आने के पहले ही बॉडी के अंदर ही वो हैच कर जाते हैं, तो जन्म लेते वक्त उनके बेबी ही होता है, तो इसलिए इसको ओवो विविपेरस होते हैं, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या है, ह्यूमन्स आर विविपेरस। लेकिन मैंने सब आपको बता दिया क्या है विविपेरस, क्या है ओविपेरस, क्या है ओवो विविपेरस, क्या है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन के लिए पूछ रहा कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो है नहीं। प्रोलैक्टिन क्या है, ये बच्चों मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। मिल्क के फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन का योगदान है, जबकि ऑक्सीटोसिन हमारा ये मिल्क इजेक्शन करवाता है। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये बर्थ में भी सहायक होता है, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और जब हम किसी को हग करते हैं तो भी ये हार्मोन सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन। और अगला ये क्वेश्चन नंबर 3, सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारी रुक जाती है, जो पीरियड्स जिसको कहते हैं रुक जाती है, इसमें ये किस नाम से जानी जाती है? इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। अब मेनार क्या है? जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग को कहते हैं। ओवुलेशन जब हमारा ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं, ठीक। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाती है? मेनोपॉज। और ये मूवमेंट जाकर के 45-50 साल की उम्र में होती है। अगला ये, कुछ सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल। जर्म सेल जो हमारी है इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये सर्टोली सेल है बच्चों। सर्टोली सेल का दूसरा नाम, सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल भी है। सर्टोली सेल, इसका दूसरा नाम नर्स सेल भी है। लीडिंग सेल ये नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनता है उससे इंटरस्टिशियल सेल इसको बोलते हैं। लीडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा सर्टोली सेल है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? स्पर्म और ओवम का मिलन कहाँ पर होता है बच्चों? वो एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर आप इसको में इतना डिटेल में जानते हो तो आपको फैलोपियन ट्यूब भी होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा एम्पुलरी रीजन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म का मिलन होता है। यूट्रस के अंतर्गत नहीं होता। यूट्रस, वेजाइना इन सब के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। अगला ये, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। जो बच्चा जो पैदा होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन, इसी को हम चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं, जिसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं। अदायक इसको डिलीवरी बोल देते हैं, ठीक है। और लैक्टेशन क्या होता है? दूध जो निकलता है उसी क्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बच्चों बेबीज की, वो लैक्टेशन है। जेस्टेशन क्या है? हम प्रेगनेंसी को जेस्टेशन बोलते हैं, ये 9 महीने का होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों? जो इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो का यूट्रस से अटैच होने की क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। जब ग्रेफियन फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं, मेच्योर फॉलिकल से
जब ओवम निकलता है उस प्रक्रिया को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन, ओवुलेशन मैं मेंस्ट्रुएशन आपको बता चुका हूँ, ओवुलेटिंग का टाइप पीरियड्स को कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मैंने बता दिया। पार्चेशन चाइल्ड बर्थ को कहते हैं, कुछ नहीं तो ओवुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, क्या कह रहा है हमारा फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का मिलन कहाँ, एक्सटर्नल शरीर के बाहर होता है कि इनसाइड बॉडी होता है? तो हमारा स्वाभाविक है इंटरनल होता है बच्चों, शरीर के अंदर होता है। क्या है ये? इट इज इंटरनल। बोथ कह रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है, नन ऑफ द, गलत बोल रहा है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो बच्चों प्रोडक्शन में हमारा जो करता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। मिल्क को बनने की, मिल्क जो बनाता है प्रोलैक्टिन बनाता है, और जो मिल्क का इजेक्शन कराता है वो ऑक्सीटोसिन कराता है। ठीक है, ये जानकारी के लिए बता दिया आपको, यानी आंसर तो इसका प्रोलैक्टिन है। ऑक्सीटोसिन अगर कहता है इजेक्शन कौन कराता है मिल्क का, तो आप ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तो ओवरी से सीक्रेट होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो ओवम बनने की प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? oogenesis कहेंगे। oogenesis, ओवम बनने की प्रक्रिया को oogenesis बोल रहे हैं, और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो का यूट्रस से अटैच होने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन बोलेंगे। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11, द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज कॉल्ड, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब बाहर से जो एक्सटर्नल हमारे जो ऑर्गन है बाहर से देखने में जो दिखते हैं, और उनको मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया हमारा क्या है? पेनिस है। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज पेनिस। स्क्रोटम, जो टेस्टिस जिसमें लटक होता है, हिडन होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। वास्ट डिफरेंस क्या होती? जो वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कैरी करती है यूरेथ्रा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी, जो पहला पीरियड होता है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स जब जवानी आ जाती है, जो शुरू होता है, एंड इज कॉल्ड, इसको मेनार्क बोलते हैं। हम पहले भी इसको बच्चों आपको बता दिए थे, मेनार्क, दैट इज मेनार्क। ये मेनार्क, लास्ट में मेनोपाज, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ओवुलेशन भी आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कह रहा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम यूटेरस की पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम 3 लेयर होती है, और जो इंडोमेट्रियम है वो ग्लैंडुलर हो जाती है। इसको कौन बनाता है? ताकि जो होस्टाइल हो सके उसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? आपका कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच, आप एल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका कोई रोल नहीं, केवल प्रोजेस्टेरोन है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, क्या होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स? मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। प्लॉयडी क्या होती है? डिप्लॉयड मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे हमारे पास 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम, इसको 23 पेयर से मतलब है। डिप्लॉयड, हैप्लॉयड होते हैं बच्चों, यहाँ केवल 23 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम योर मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर। ठीक, ये हैप्लॉयड होते हैं। और ट्रिप्लॉयड मीन्स जब क्रोमोसोम की 3 प्लॉयडी होती है। ये क्रोमोसोम हमारा क्रोमोसोम फर्स्ट है, 3 पेयर, 3 क्रोमोसोम्स उसके हो गए। टेट्राप्लॉयड मतलब जो क्रोमोसोम के जो 4 सेट उसमें हो गए, वो टेट्राप्लॉयड कहलाता है। तो हमारा जो मेल फीमेल गैमेट क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। और एन मिल करके, एन फ्रॉम मदर एंड एन फ्रॉम फादर के मिल करके 2n बन जाते हैं। ठीक है, जब दोनों मिल जाते हैं इसकी प्लॉयडी 2n कहलाती है।
ये ट्राइप्लाइडी है, टेट्राप्लाइडी ये होगी, कोरियन होगी। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वैस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन फीटस एंड यूटरस इज कॉल्ड। जो हमारा फीटस है और एम्ब्रियो को और यूटरस को कौन क्या जोड़ता है? द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटरस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वैस्कुलर कनेक्शन फीटस एंड द यूटरस का अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जोड़ने का काम करता है। फीटस को मदर की बेबी से उसमें यूटरस से जोड़ने का काम अम्बिलिकल कॉर्ड करता है, प्लेसेंटा पे जाकर जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म है। जब जाइगोट बन जाता है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, तो वो डिवाइड होता है, क्या बनाता है? ब्लेस्टोसिस्ट बनाता है बच्चे, ब्लेस्टोसिस्ट। और ये ब्लेस्टोसिस्ट जा करके यूटरस से अटैच होती है। उसकी और एक स्टेज है, मारूला क्या है, ये फीटस हो गया, तुम्हारा एम्ब्रियो है, अलग अलग स्टेज इनकी है। क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सेक्सुअली, बाय बडिंग या बाय फ्रेगमेंटेशन। पहले आप जानिए क्या चीज़ होती है। एसेक्सुअली मीन्स इसमें मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। बाई बडिंग ये ज़्यादातर देखा होगा, जैसे हाइड्रा है उसमें बडिंग हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन किसी के जितने कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके आप 10 टुकड़े कर देंगे, 10 फ्रेगमेंट करें तो 200 जो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसमें कुछ नहीं, ह्यूमन्स ऑलवेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स की आवश्यकता होती है। मेल फीमेल दोनों रहेंगे तभी जा करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया का क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन मैं आपको इससे पहले भी बता चुका। गेस्टेशन जो 9 महीने का पीरियड है उसको गेस्टेशन कहते हैं, और पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। सिनगैमी भी इसको बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट, 9 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 7 मंथ। जो प्रेगनेंसी होती है उसका ये इसका समय कितना होता है? दैट इज 9 मंथ। ठीक है बच्चों, कल किसी और एमसीक्यू के साथ उपलब्ध होते हैं।